आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आउट ऑफ जयपुर हूं और आपकी आंसर की आ चुकी है। इस कारण से मैं बोर्ड का इस्तेमाल करने में असमर्थ हूं, लेकिन आप जो हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, इनके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं और अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं मुझसे। तो मैंने ये उचित समझा कि उन सवालों का जवाब मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दे दूं, ताकि वो जवाब सभी अपने अपने तरीके से एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, या मैं ये कहूं कि उनको वो जवाब मिल सके। तो एक तो आंसर की जारी हो चुकी है। ये आंसर की जो होती है, ये आपको पूर्ण रूप से आपने जो प्रदर्शन किया है उसके बारे में सटीक रूप से बताती है। क्योंकि देखिए, विद्वान लोग जो है आंसर की बताते हैं, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़े चांसेस कम होता है। और इससे संबंधित जो आंसर की है, मैंने राकेश मेहरा जी के क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप अपनी जरूरत के आधार पर उसे देख सकते हो। लेकिन यहां आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर ले। वहां आपसे जो संबंधित जो भी सूचनाएं होती है, आपको सब वहां मिल जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो आंसर की आई है, इसमें जो ये शिफ्ट हुई थी, हमारे 6 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, इनमें क्या सिस्टम रहने वाला है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट ये इजी थी, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये मॉडरेट थी। मॉडरेट का मतलब समझते हो? मध्यम। टफ पेपर की श्रेणी में आप किसी को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, किसी स्टूडेंट के लिए टफ पेपर रहा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे तो मॉडरेट कहेंगे इसको। अब यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि यदि हम विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट से बात करके जो हमने इसका एनालाइज किया है, और जो हमारे विद्वान हैं उनसे हमने राय मशवरा करके जो इसको एनालाइज किया है, उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें होती है जो मायने रखती है। नॉर्मलाइजेशन जो होगा, इसमें एक तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन के जो मानक होंगे, वो अकेला ऐसा नहीं रहेगा कि पहली और दूसरी शिफ्ट इजी है और नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो मॉडरेट है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू काम करेंगे। जैसे आपका औसत स्कोर कितना रहा, वो भी काम करेगा। एक मानक विचलन बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही भी आपके लिए आधार के रूप में काम करेगा। ये हाई स्कोर कितना रहा और लो स्कोर कितना रहा, इसके लिए यदि मैं आपको बताऊं तो कितने स्टूडेंट उस पारी में, उस शिफ्ट में प्रेजेंट रहे थे, इसका भी नॉर्मलाइजेशन में अपना एक महत्व होता है। लेकिन आपके जो हम पेपर देखते हैं, उस पेपर के आधार पर यदि मैं कहूं तो हर शिफ्ट में से लगभग बराबर सिलेक्शन होंगे, लगभग बराबर सिलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कोई 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हर शिफ्ट में लगभग बराबर सिलेक्शन होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यदि आपको कहूं तो जो पहली शिफ्ट में जैसे 9,000 बच्चों के सिलेक्शन हो गए, तो दूसरी शिफ्ट में जैसे 8,500 के हो जाएंगे। मोटे तौर पर इतना अच्छा डिफरेंस रहेगा ये। अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं कट ऑफ पर। इस पर बहुत बातें होती है। अक्सर स्टूडेंट को ये एक जिज्ञासा रहती है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कट ऑफ होती है, इसमें जो संभावना होती है, जो अनुमान होता है, वो हमारे अनुभव के आधार पर आधारित होता है। इसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन लेके चलना पड़ता है। यदि मैं अपनी कट ऑफ की बात करूं तो मैं इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं कहूं सेम ही रहेगी, मैं उसी पे ही चल रहा हूं, क्योंकि आप मान के चलिए ज्यादा बदलाव नहीं होगा। जैसे जनरल की यदि मैं बात करूं तो 80। अब इसमें आप यदि वेरिएशन के रूप में देखो तो ±2 जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, इसके अलावा नहीं। जनरल की बात कर रहा हूं। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 78 ±2। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76 ±2। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 71 ±2। एसटी की बात करो तो 69 ±2। एमबीसी 69 ±2। ये मेरा एनालाइज है। यहां यदि कोई दिव्यांग है, विधवा महिला है या तलाकशुदा महिला है, तो उनके लिए 45
प्लस माइनस 2 इनकी कम रहने वाली है, बेफिक्र रहे। 45 यदि इनके आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टीएसपी जो है 63 प्लस माइनस 2, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर होगी बात सारी। और ध्यान रखें, आपको इसी संदर्भ में यदि कोई पूरी जानकारी लेनी हो तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर मैंने पहले वीडियो भी जारी किए हैं, आप उनमें भी इसे देख सकते हो। तो दोस्तों, आप अपना मानक तय करें। और मैं आपको यहां एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि 4th ग्रेड हाई कोर्ट में जिस किसी ने ये फॉर्म सबमिट किया है, डट के तैयारी करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे आपके। और मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल पर जीके से संबंधित जो इसका सिलेबस है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर यदि आपको लगता है कि आपको यहां पर कुछ जानकारी मिल सकती है जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में महत्वपूर्ण साबित होगी, तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।